आज कैसे रास्ता भूल गई यहाँ का। बस बहन जी ये कह लो कि आज मिलना लिखा था। उन्हें अपने दोस्त के लड़के की शादी में आना था यहीं पास में, तो मुझसे कहने लगे कि अगर तुझे कविता से मिलना है तो चल। मैं मना ही नहीं कर पाई, तो कविता के पापा भी आ जाते। बस वो शादी के काम में फंस गए अपने दोस्त के साथ। मुझसे बोले कि तू मिला तो मैं आ गई। चलो ये भी अच्छा किया जो तुम आ गई। अरे वो कविता, देख तो जरा कौन आया है। अरे मम्मी जी, कैसी हैं आप। अरे अब सूखी सूखी बातें ही करती रहेगी, जा चाय पानी कुछ तो लिया। जी और सुनाइए कविता की मम्मी। बहन जी मैं कुछ सामान लेकर आई थी आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, चलो आप ले आई हो तो। वैसे ना तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। बेटी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब क्या करें, दुनिया के दस्तूर हैं, रिवाज हैं, निभाने तो पड़ेंगे ही ना। दिखाओ जरा क्या क्या लेके आई हो। हाँ जी, ये आपकी साड़ी है और इसमें दामाद जी के कपड़ा है। और ये साड़ी कविता के लिए है। मम्मी जी इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी, अभी तो आपने त्योहार भेजा था। क्यों, जरूरत क्यों नहीं थी। मेरा मतलब है कि अब माँ बेटी के यहाँ आई है तो खाली हाथ थोड़ी आएगी, कुछ ना कुछ तो लेकर आएगी ना। अरे ये तो रीति रिवाज है तो निभाने तो पड़ेंगे ही, है ना बहन जी। जी तेरी सास सही कह रही है कविता, ये तो रिवाज है, निभाने तो पड़ेंगे ही। पर मम्मी जी ये कुछ ज्यादा ही है। तू इन सब की चिंता मत कर, ये देख मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। मम्मी जी बहुत अच्छी है। अच्छी है ना मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है। ये लो बहन जी अपनी साड़ी। अरे ये क्या साड़ी लेकर आई हो, थोड़ी ढंग की ले आती है। तुम्हें पता है मैं ऐसी साड़ी पहनती हूँ। मम्मी जी आपकी साड़ी भी अच्छी है। बड़ों के बीच में बोलना जरूरी है। सॉरी मम्मी जी। चलो अब ले आई हो तो वापस तो दूंगी नहीं, हमारे यहाँ है काम वाली, दे दूंगी उसको, पहन लेगी वो। पर आगे से ना साड़ी लेते टाइम ध्यान रखना जरा। जी ठीक है। लो बातों बातों में चाय भी ठंडी हो गई, चाय पी लो आप। नहीं बहन जी अब चाय रहने दो, अब तुम्हारी बेटी ने बनाई है तो पीकर ही चली जाओ, नहीं तो बाहर जाके बोलोगी कि समदन ने चाय की बात तक नहीं की। मम्मी जी ये क्या कह रही हो आप, मैंने बोलने को कहा तुझसे। कविता तेरी सास सही कह रही है, अब तूने इतने मन से चाय बनाई है तो भला क्यों नहीं पीऊंगी, मैं जरूर पीकर जाऊंगी। कविता तूने चाय ना बहुत अच्छी बनाई है।
अच्छा बहन जी, अब मैं चलूं, बहुत देर हो गई। ये क्या, बेटी की घर की चाय पीकर जा रही हो तो कुछ देकर नहीं जाओगी? ऐसे ही खाली हाथ चली जाओगी? अरे बेटी के हाथ पर कुछ तो रख कर जाओ, नहीं तो भार चढ़ेगा। अब मेरा तो बताने का फर्ज था तो बता दिया। मम्मी जी, वो इतना सब कुछ तो ले आई। नहीं बेटा, तेरी सास सही कह रही है। बेटी के घर का पानी पीना भी माँ बाप के लिए कर्ज ही बनता है। ये ले बेटा। अब बेटी का कर्ज तो उतार दिया, समधन का भूल गई? मम्मी जी, आप ये रख लो। तेरे पैसे क्यों लूं? मेरी मिलनी तो अलग से होगी, है ना बहन जी? ये लो। अब ठीक है। अब क्या करूं? रिवाज है ना, तो तुम्हें और मुझे निभाने तो पड़ेंगे ही। मम्मी जी, वो इतना सामान लेकर आई थी, फिर आपको पैसों की कहनी जरूरी थी? अब जो रिवाज है वो रिवाज है, आखिर वो बेटी की माँ है तो निभाने तो पड़ेंगे ना। अच्छा, ये रिवाज तब कहाँ चला जाता है जब आप अंजलि दीदी के घर जाती हैं? अरे वो तो अकेली रहती है, उसके सास ससुर तो गांव में रहते हैं। अब मैं खाली हाथ जाऊं या कुछ लेकर जाऊं, कोई कहने वाला तो नहीं है ना। बहुत बढ़िया मम्मी जी। अरे मुझसे अच्छी तो अंजलि दीदी हैं, कम से कम उन्हें सास ससुर के साथ रहने की कीमत चुकानी तो नहीं पड़ती ना। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।